अगर घर वालों को जहन्नम की आग से बचाना है, ये पहला उसूल याद रख लो। अच्छा, हम लोग जब घर बनाते तो क्या करते हैं? सबसे पहले हम घर की बुनियाद को मजबूत करते हैं। अगर घर की बुनियाद मजबूत ना हो तो जितनी भी ऊंची बिल्डिंग बना ले, एक दिन बिल्डिंग गिर जाएगी, क्योंकि बुनियाद कमजोर है। अगर आप अपने घर को जहन्नम की आग से बचाना चाहते हैं, अपने घर की बुनियाद दीनदारी पर रखना, तकवा के ऊपर रखना। अफमन अस्सस बुनियानहु अला तक़वा मिनल्लाह व रिज़वानिन, जो अपने घर की बुनियाद अल्लाह के तकवा पर रखेगा, अल्लाह की रजा पर रखेगा, अल्लाह ने फरमाया वो ज्यादा बेहतर है। अम्मन अस्सस बुनियानहु, या वो इंसान बेहतर है जिसने अपने घर की बुनियाद एक गड्ढे के ऊपर रखी है जो जहन्नम में गिरने वाला है। तकवा के ऊपर अपने घर की बुनियाद रखो। बेईमानी करके, चोरी करके, हराम तरीके से अगर पैसा कमा करके घर बना भी लिया, आज नहीं कल वो घर आपके घर वालों के लिए जहन्नम का जरिया बनेगा, बच्चों को बर्बाद करेगा, बीवी को बर्बाद करेगा। और आज देख लीजिए घर के क्या हालात है। कहीं सास बहू का मसला चल रहा है, कहीं देवर भाभी का मसला चल रहा है, कहीं ननद और भाभी में झगड़ा चल रहा है, कहीं देवरानी जेठानी में मसला चल रहा है। आज घरों में झगड़े हैं, लड़ाई है, बरकत नहीं है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है, क्योंकि बुनियाद गड़बड़ है, बुनियाद तकवा पर नहीं है, बुनियाद दीनदारी पर नहीं है। मेरे भाई, अगर घर वालों को जहन्नम की आग से बचाना है, घर के गार्जियन को चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझे। रात को 12 बजे लड़का अगर घर में आ रहा है, बाप की जिम्मेदारी है पूछे तू कहां था। रात को जो लड़का 12 बजे आएगा, सुबह 5 बजे फजर की अजान में उसकी नींद कैसे खुलेगी। जवान बेटी रात को 2 बजे व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रही है, माँ की जिम्मेदारी है वो देखे वो किससे बातें कर रही है रात को 2 बजे। कौन सी ऐसी बात है जो रात को 2 बजे हो रही है। बाप ने 10,000 का मोबाइल दिलाया, लड़की कॉलेज में पढ़ने जाती है, उसके पास 60,000 का 70,000 का आईफोन आ जाता है। क्या माँ बाप का ये फर्ज नहीं बनता वो पूछे मैंने तो 10,000 का तुझे मोबाइल दिलाया था, ये 50,000 का आईफोन तेरे पास कहां से आया। वो लोग अगर गार्जियन हो, अगर बाप हो, अगर माँ हो, अगर तरबियत करते हो तो तरबियत करने का हक अदा करो, वरना कान खोल करके सुन लो, माँ के कदमों के नीचे जन्नत जरूर है और बाप जन्नत का दरवाजा जरूर है। लेकिन अगर माँ ने माँ होने का हक अदा न किया, अगर बाप ने बाप होने का हक अदा न किया, तो अल्लाह के नबी ये भी फरमाते हैं कि जिसके कंधे पर अल्लाह ताला ने कोई जिम्मेदारी डाली और उस जिम्मेदारी को उसने सही तरीके से पूरा नहीं किया, हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, उस इंसान के ऊपर जन्नत हराम हो जाएगी। उस बाप के लिए जन्नत हराम है, उस मां के लिए जन्नत हराम हो जाएगी जिसने अपने मां होने का और अपने बाप होने का हक और फर्ज नहीं अदा किया। क्रिसमस का त्योहार अभी हमारे ईसाई भाइयों ने मनाया और हमारा मुसलमान बड़े शौक से मैरी क्रिसमस और हैप्पी क्रिसमस की मुबारकबाद दे रहा है फेसबुक के ऊपर। और जो थोड़ा सा राजनीति में है, पॉलिटिक्स में है, वो बेचारे तो उनको और बुखार चढ़ा है अपनी महानता दिखाने का, वो तो फटाफट फेसबुक के ऊपर क्रिसमस मुबारक। हमारे ईसाई भाइयों को क्रिसमस मुबारक। क्रिसमस का त्योहार क्यों मनाया जाता है मालूम है आपको? क्रिसमस का त्योहार मनाने वाला ये अकीदा रखता है कि 25 दिसंबर को हजरत ईसा पैदा हुए जो अल्लाह के बेटे थे। नऊजुबिल्लाह। हमारा अकीदा ये नहीं है मेरे भाई। हमारे अकीदे के मुताबिक ये कुफ्र है, ये अल्लाह को गाली देना है, ये अल्लाह की तौहीन है कि अल्लाह का किसी को बेटा करार दिया जाए। अल्लाह बड़े गुस्से में फरमाता है कुरान में, वक़ालु इत्तख़ज़र रहमानु वलदा लक़द जीतुम शैअन इद्दा तकादुस समावातु यतफ़त्तरन मिन्हु व तनशक़्क़ुल अर्दु व तख़िर्रुल जिबालु हद्दा अन दअउ लिर्रहमानि वलदा। ये लोग कहते कि रहमान ने बेटा जना है, रहमान का बेटा है। अरे तुम कितनी गंदी बात अपने मुंह से निकाल रहे हो, इतनी खतरनाक बात अपने मुंह से निकाल रहे हो कि आसमान फट जाए और जमीन फट जाए और पहाड़ गिर जाए तो ये उतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी बात ये है कि तुम अल्लाह का बेटा किसी को करार दे रहे हो। अल्लाह को गाली देना है, अल्लाह को बुरा भला कहना है, ये अगर कोई कहता है कि अल्लाह का बेटा है और आप उसको मुबारकबाद दे रहे हैं। हाँ, जाओ अपने ईसाई भाई से मोहब्बत करते हो, अगर उससे तुम्हें ताल्लुक और लगाव है तो जा करके उसको कुरान से हजरत ईसा की पैदाइश का वाकया सुना देना, उसको हजरत मरियम का वाकया सुना देना। मरियम पैदा हुई, मरियम की माँ ने नजर मानी कि अल्लाह
अगर तूने मुझे बेटा दिया, उस बेटे को मैं तेरी राह में लगा दूंगी, उस बेटे को मैं बैतुल मुकद्दस का खादिम बनाऊंगी। हाय हाय, आज वो माएं दुनिया से खत्म हो गई जो अपने बच्चों को दीन के रास्ते में लगाया करती थी। आज तो माँ का सपना क्या है, अय अल्लाह मुझे ऐसा बेटा दे जो डॉक्टर बन जाए, जो इंजीनियर बन जाए, जो वकील बन जाए, जो जज बन जाए, जो पुलिस ऑफिसर बन जाए। मेरे भाइयों, अगर माँ का ये सपना है कोई गलत बात नहीं है, मगर वो माएं समाज से खत्म हो गई जो ये चाहत रखती थी कि अल्लाह मेरा बेटा कुरान का हाफिज बन जाए, अय अल्लाह मेरा बेटा दीन का आलिम बन जाए, अय अल्लाह मेरा बेटा दीन की खिदमत करने वाला बन जाए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी मां का वाकया, उनकी सीरत लिखने वालों ने लिखा है, इमाम बुखारी की अभी उम्र बहुत कम थी, बहुत छोटे से थे, 4-5 साल के थे। एक मर्तबा इमाम बुखारी बहुत बीमार हो गए, बुखार चढ़ गया उनको, और बुखार ऐसा चढ़ा, इतना सख्त बीमार हो गए इमाम बुखारी, उनकी आंखों की रोशनी चली गई। उनकी मां का बड़ा सपना था मेरा बेटा नबी की हदीसों का आलिम बने, नबी की हदीसों को याद करे, नबी की हदीसों का प्रचार प्रसार करे। मां ने देखा बच्चे की आंखें चली गई। मां रात में मुसल्ले पर बैठ गई, तहज्जुद की नमाज पढ़ करके अल्लाह की बारगाह में दुआ करती, कहे अल्लाह मेरा बच्चा अंधा हो चुका है, मेरे बच्चे की बीनाई चली गई है, अय अल्लाह मेरा बच्चा कैसे तेरे नबी की हदीसों को याद करेगा, कैसे वो किताबों का मुताला करेगा। अय अल्लाह अपनी इस बंदी की, इस दुखियारी बंदी की दुआ को सुन ले, अय अल्लाह मेरे बच्चे की बीनाई को लौटा दे। हाय हाय, मां की दुआ में बड़ी ताकत होती है मेरे भाई। उस मां ने रात की तारीकी में जो दुआ की, अल्लाह ने उस दुखियारी मां की दुआ को कबूल किया। मां तहज्जुद पढ़ करके सो गई, ख्वाब में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई, और हजरत इब्राहीम ने कहा कि ऐ इमाम बुखारी की मां, मोहम्मद बिन इस्माइल की मां, तेरे बच्चे की बिनाई को अल्लाह ताला ने लौटा दिया है। मां ने फौरन आंखें खोली और देखा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बिल्कुल सही तरीके से देख रहे हैं। ये करामत थी हजरत इमाम बुखारी की मां की और उनकी। मेरे प्यारे साथियों, ये माएं थी जो अपने बच्चों के लिए फिक्र किया करती थी। जाओ अपने ईसाई भाई को बताओ कि मरियम की मां ने भी नजर मानी थी कि अल्लाह बेटा होगा तो तेरे दीन में लगा दूंगी, और बेटी पैदा होगी। मरियम की मां बहुत उदास हो गई, कहने लगी अल्लाह मैंने बेटी को जन्म दे दिया। अल्लाह ने फरमाया वलैसा ज़करु कल उन्सा, ऐ मरियम की मां अगर तुझे बेटा होता तो ऐसा ना होता जैसी ये बेटी हुई है। उसका नाम मरियम रखा। उसके बाद मां का इंतकाल हो गया और मरियम की परवरिश उनके खालू हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम करने लगे। ज़करिया अलैहिस्सलाम बहुत अल्लाह के नेक और मुत्तकी बंदे थे, अल्लाह के पैगंबर थे, और दिन रात वो अल्लाह के घर में रहा करते थे, मस्जिद में रहा करते थे, मेहराब में रहा करते थे, और उसी मेहराब में हजरत मरियम की परवरिश भी कर रहे थे। कुरान कहता है कुल्लमा दखल अलैहा ज़करियल मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा। हजरत ज़करिया जब मस्जिद में आते हैं तो क्या देखते हैं, अनार का मौसम नहीं और मरियम के पास अनार मौजूद है, आम का मौसम नहीं आम मौजूद है, सेब का मौसम नहीं सेब मौजूद है, जिस फल का मौसम नहीं वो फल मौजूद है। काल अन्ना लकी हाज़ा या मरियम, कहते हैं मरियम तेरे पास ये फल कहां से आया। कालत हुवा मिन इंदिल्लाह, मरियम कहती है कि ऐ खालू जान ये फल अल्लाह ताला की तरफ से आया है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रोजी देता है। ऐ खालू जान ये अल्लाह की तरफ से आया है। हजरत ज़करिया ने हमें सबक दिया, अगर अपने घर को बचाना चाहते हो जिम्मेदार मां बनो, जिम्मेदार बाप बनो। मगर आज का बाप तो बेगैरत बन चुका है। जवान बेटी को बाइक पे बाप घुमा रहा है, मेकअप करके, लिपस्टिक लगा करके, मस्कारा चस्कारा लगा करके और सज धज करके जवान बेटी बाइक पर बाप के पीछे बैठी है, भाई के पीछे बहन बैठी है, पूरे गांव की सैर करा रहा है और पूरा गांव उसकी बेटी और उसकी बहन के हुस्न की नुमाइश कर रहा है। वो बाप बेगैरत है। अगर उसकी बेटी और उस भाई की बहन अगर अल्लाह क्या गुनहगार होगी, अल्लाह की कसम वो बाप भी गुनहगार होगा, वो भाई भी गुनहगार होगा। बड़े सख्त अल्फाज में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया सलासतुन ला यंजुरुल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल इलैहिम यौमल क़ियामा,
तीन ऐसे बदनसीब लोग होंगे जिनकी तरफ अल्लाह ताला कयामत के दिन देखेगा भी नहीं, वला युकल्लिमुहुम, उनसे बात भी नहीं करेगा, वला युज़क्कीहिम, उनको पाक और साफ भी नहीं करेगा। नंबर एक, अल-आक़ु लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को तकलीफ पहुंचाने वाला, अपने माँ बाप को दुख देने वाला, अपने माँ बाप की आंखों में आंसू लाने वाला। अब ये हमारे मुज़क्किर साहब शायरी पढ़ रहे थे माँ के ऊपर, मुझे अपनी माँ की याद आ गई। 3-4 साल पहले मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया। माँ बड़ी अनमोल हस्ती होती है मेरे भाई, मगर एक बड़ी प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूं। जब एक इंसान की शादी होती है, जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मोड़ आते हैं जब वो सोचता है कि मैं माँ और बीवी के दरमियान मैं किसका सपोर्ट करूं। माँ का सपोर्ट करता हूं, बीवी नाराज होती है, बीवी का सपोर्ट करता हूं, मां नाराज होती है। मां के कदमों के नीचे जन्नत है और बीवी मेरी दुनिया को जन्नत बना रही है, मैं किसको छोड़ूं, किसको पकड़ूं। ऐसे मौके पर मैं अपनी माओ से कहना चाहूंगा कि अगर अल्लाह ने आज आपको सास बनाया है और आप ये चाहती है कि आपकी बहू आपको अपनी मां समझे, तो अल्लाह की वास्ते आप भी अपनी बहू को बेटी का दर्जा दीजिए। हम समाज में ये अजीब मेयार देखते हैं कि दामाद और बहू जो काम करें, सास अगर बेटी के घर पहुंची, बेटी चाय बना रही है, दामाद बच्चे को गोद में खिला रहा है, बीवी का सपोर्ट कर रहा है, बीवी की मदद कर रहा है, तो सास कहती है माशाल्लाह मेरा दामाद बड़ा नेक है, मेरी बेटी का बड़ा साथ देता है। और वही औरत जब घर में आती है और अपने बेटे को देखती है बहू का सपोर्ट कर रहा है, कहती है मेरा बेटा तो बिल्कुल जोरू का गुलाम बन चुका है। डबल स्टैंडर्ड क्यों है, डबल मेयार क्यों है? जो चीज आपकी बहू आपकी बेटी और दामाद के लिए सही थी, वो आपकी बहू और आपके बेटे के लिए गलत कैसे हो गई? मेरी माओ, आपको भी समझदारी से काम लेना पड़ेगा। घर को टूटने से बचाना है तो एक माँ को यह सोचना पड़ेगा, कल मेरा बेटा कुंवारा था, कल उसकी जिंदगी में कोई औरत नहीं थी, कल जितना मुझको समय देता था, कल मुझे मेरा जितना ख्याल रखता था, अब उसकी जिंदगी बट गई है, अब उसकी जिंदगी में एक औरत बीवी बन के आई है, अब वो मुझे उतना समय नहीं दे पाएगा, अब कुछ चीजों में मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जब तक एक माँ ये नहीं समझेगी, माँ बेटे का रिश्ता पहले के जैसा नहीं होगा। और अगर समझदारी से काम नहीं लिया उस सास ने और उस बेटे ने, कितने घरों में हम देखते हैं कि शौहर अपनी बीवी के सपोर्ट में माँ से लड़ने लगता है, माँ को गालियां तक लोग दे देते हैं, माँ को बुरा भला भी कह देते हैं। मेरे भाइयों, एक माँ की बड़ी जिम्मेदारी होती है। अपने घर को बचाना है तो समझदारी से काम करो और आगे बढ़ो। जहन्नम की आग से घर को बचाना है, घर में नमाज का माहौल पैदा करो। मैं वो हदीस पढ़ रहा था, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 3 लोग ऐसे हैं जिनकी तरफ कयामत के दिन अल्लाह ताला न देखेगा न बात करेगा। नंबर 1, अल-आक़ु लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला। नंबर 2, वल मरअतुल मुतरज्जिला, मर्दों की नकल करने वाली औरत, मर्दों की कॉपी करने वाली औरत, जो मर्दों की तरह छोटे छोटे बाल कर ले, मर्दों की तरह टी शर्ट पहन करके घूमे, मर्दों की तरह मर्दों के कपड़े पहने, मर्दाना चाल चले, मर्दाना तरीके से बात करे, ऐसी औरत पर अल्लाह की लानत हो। और तीसरा कौन है? अद्दयूस, वो बेगैरत मर्द, वो बेगैरत बाप, वो बेगैरत शौहर, वो बेगैरत भाई, अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहलिल खुबुस, जिसके घर में बेपर्दगी हो रही है, जिसके घर में बेहयाई हो रही है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए जो बाप अपनी बेटी को बेपर्दा घुमा रहा है, जो शौहर अपनी बीवी को बेपर्दा घुमा रहा है, वो अपनी जहन्नम तैयार कर रहा है, अपने आप को और अपनी फैमिली को जहन्नम की आग में लेके जा रहा है, जबकि हमारा काम अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाना है मेरे भाई। लेकिन यहां एक बात और समझ लीजिए, किसी घर में ऐसा भी हो रहा है, घर के बाहर बड़ा पर्दा है साहब, लड़की जब भी निकलती है सर से पैर तक नकाब में निकलती है, मां भी नकाब में, बेटी भी नकाब में, बहन भी नकाब में, लेकिन घर के अंदर का माहौल बड़ा खराब है। घर के अंदर भाभी और देवर में बड़ा हंसी मजाक चल रहा है, देवर बड़ी बेहुदा और गंदी गंदी बातें भाभी से कर रहा है और भाभी कहती है अरे ये तो मेरा देवर है, मजाक में उड़ा देती है। ये याद रखना चाहिए मेरे भाइयों, देवर और भाभी का रिश्ता गैर महरम का रिश्ता है। हमारे इस्लाम में भाभी मां के बराबर नहीं है और देवर बेटे की बराबर नहीं है। देवर और भाभी में अगर भाई का इंतकाल हो जाए तो वो देवर अपनी भाभी से शादी कर सकता है,
या भाई अगर अपनी बीवी को तलाक दे दे तो देवर भाभी की शादी हो सकती है, वो गैर महरम का रिश्ता है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि गैर औरतों के पास तन्हाई में मत जाओ। तो सवाल किया गया है अल्लाह के नबी अफराइतल हमवा, अय अल्लाह के रसूल, शौहर के जो करीबी रिश्तेदार हैं, जैसे देवर है अपनी भाभी के लिए या जीजा है अपनी साली के लिए, तो अय अल्लाह के नबी क्या देवर अपनी भाभी के पास अकेले में जा सकता है? क्या जीजा अपनी साली के पास अकेले में जा सकता है? अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया अल हम व अल मौत, देवर अपनी भाभी के लिए मौत है, जीजा अपनी साली के लिए मौत है। मौत क्यों कहा? उलमा ने इसकी शरह में लिखा क्योंकि अगर देवर भाभी में नाजायज रिश्ते ने अगर जन्म ले लिया तो चूंकि भाभी शादीशुदा है और शादीशुदा औरत अगर जिना करे, इस्लाम में सजा क्या है? सजाए मौत है। तो अगर देवर भाभी के बीच में पर्दा नहीं रखा गया तो यह सजाए मौत पे जाके खत्म होगा। इसलिए अल्लाह के नबी ने देवर भाभी के रिश्ते को मौत करार दिया है। बड़ी खतरनाक बात है मेरे भाई, हमें अपने घरों का जायजा लेना चाहिए। आज बहुत सारे घरों में महरम गैर महरम का कोई फर्क नहीं है। लड़का अपने दोस्तों को घर में लेके आता है, कमरे में बिठाता है, बहन से आके कहता है मेरे दोस्त लोग आए, चाय बना दो। बहन चाय बनाती है और चाय की कप ला करके अपने भाई के दोस्तों के सामने रख रही है। भाई बहुत खुश बना हुआ है, ये मेरी बहन है तो मेरे दोस्तों की भी बहन है, माफ करना मेरे भाई, आपकी बहन आपके दोस्तों की बहन नहीं है, और ना आपके समझने से वो बहन होगी ना दोस्तों के समझने से बहन होगी। बहन को चाहिए कि वो भाई के दोस्तों से पर्दा करे। आपको चाहिए कि अपनी बहन को अपने दोस्तों के सामने न लाएं, अपनी बीवी को अपने दोस्तों के सामने न लाएं, अपनी जवान बेटी को अपने मोहल्ले के गैर मर्दों से जिस तरीके से बचाते हो उन रिश्तेदारों से भी बचाओ जो आपकी बेटी के लिए गैर महरम है। इस्लाम ने अगर हमको हुक्म दिया है कि जिना के करीब मत जाओ, तो इस्लाम ने उन रास्तों को भी बंद किया है जहां से जिनाकारी घर में आ सकती है। कुरान कहता है वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला।